नमस्कार, मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। एबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे दिल्ली के चुनाव पर। दिल्ली का चुनाव दरअसल नए-नए प्रयोगों से गुज़र रहा है। कभी आप भारतीय जनता पार्टी पे हावी होती नज़र आती है, तो कभी भारतीय जनता पार्टी आपको दबा लेती है। कल केजरीवाल जी ने जाट और जाति का कार्ड खेलकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे फेंका था, आज उसी तर्ज के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रमुख चेहरे रामवीर सिंह और प्रवेश वर्मा ने आप पार्टी पर खास तौर से केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि दिल्ली के अंदर जो किसान हैं वो अधिकतर जाट हैं और जो जाट हैं वो आम तौर पर किसान हैं। लेकिन जिस तरह से दिल्ली के अंदर किसानों की अनदेखी की गई है, उसका अर्थ यही है कि केजरीवाल जी ने जाटों की अनदेखी की है। तो उन्होंने जाट और किसान को एक पलड़े में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप पर एक बार फिर आरोप लगा दिया और उनसे सवाल करने पे मजबूर कर दिया है कि केजरीवाल दिल्ली के अंदर जो किसानों को बिजली दे रहे हैं वो कमर्शियल रेट पर दे रहे हैं और जो मिलनी चाहिए एक आम नागरिक की तरह। तो ये भेदभाव आखिर किसानों के साथ क्यों हो रहा है? और अगर किसानों के साथ हो रहा है, ये भेदभाव हो रहा है, तो इसका अर्थ यही है कि ये जाटों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में टोटल 200 गांव हैं जहां पर किसानों की आबादी है और वो किसान की आबादी आमतौर पर जाट आबादी से संबंधित है। तो इस आरोप को लेकर आज हम फिर चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ मेहमान उत्तम कुमार से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये राजनीतिक प्रयोग जो है बार-बार इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है, वो इस पूरे लड़ाई को राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? नमस्ते सर जी। किसान आंदोलन वैसे किसान आंदोलन सिर्फ आपने जो बात रखी यहाँ पे कि जाट और दिल्ली सरकार किसानों को जो कुछ सुविधा दे रही है और हालांकि बोलने चाहेंगे कि वो कुछ तो लालच दिखा रही है या भड़का रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन इसके थोड़ा पीछे जाना होगा कि पिछली बार जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, किसानों ने किया था, मैं ये नहीं मानता कि किसान और जाट ऐसे करके जाट को आगे रख के किसानों को देखा जाए, बल्कि किसानों का मुद्दा पूरे देश में अहम है और किसानों की तरफ जैसे देखना चाहिए सभी सरकारों ने वैसे नहीं देखा जा रहा। केंद्र सरकार तो पूरी की पूरी जैसे मतलब उसे क्या उपमा दी जाए, ब्रिटिश सरकार में जैसे वैसे थे। किसानों का मुद्दा जब जब आ जाए तब बीजेपी सरकार क्यों इतना कठोर हो जाती है, पता नहीं चलता। हालाँकि पिछली बार भी उन्होंने 3 कानून लाने की कोशिश की थी और किसानों का जब आंदोलन भड़का, ज़्यादा हावी हो गया, तो सरकार ने कोशिश की कि और आश्वासन दिया उनको कि भई कुछ बदलाव लाएँगे, कुछ दुरुस्त की जाएँगी और बाद में लेकिन कुछ हुआ नहीं वैसे और फिर वैसे की वैसे ही कानून लाने की संभावना यहाँ पे लग रही है। इसलिए किसान पिछले 45-50 दिन से अनशन पे है। वो किसानों के जो नेता है, वो नेता आज मतलब 45 46 दिन हो गए, वो भी अनशन पर है। बहुत सारे हज़ारों किसान शंभू बॉर्डर पर है, खनौरी बॉर्डर पर है, हज़ारों किसान हैं और कल परसों एक ने खुदकुशी करने की भी कर भी ली। तो उसकी पत्नी ने जो कहा, वो ज़्यादा अहम है क्योंकि होता क्या है, किसान का घर, पूरा घर खेती पे चलता है। इसीलिए किसानों के जो मुद्दे होते हैं वो अहम मुद्दे होते हैं और वो सरकार ने ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसकी पत्नी ने जो कहा कि हमारा पूरा परिवार ही इस आंदोलन में शामिल है। बाकी जो सेक्टर्स है पूरे अपने देश में किसान छोड़ के, जी। वो ऐसे पूरे के पूरे किसी आंदोलन में या किसी मोर्चे में शामिल शामिल नहीं होते। कोई एक लोग चला जाता है किसी अनशन में, आंदोलन में या मोर्चा में, लेकिन किसानों का ऐसा नहीं होता, वो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर एक किसान बर्बाद हो गया, उसका कुटुंब प्रमुख अगर बर्बाद हो गया, तो पूरा के पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ नहीं होता। सँभालने वाला वो सिर्फ़ जी। एक होता है, इसीलिए सरकार ने किसानों के जो मुद्दे हैं, किसानों की जो माँग है, उनकी तरफ गौर से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हज़ारों किसान आंदोलन कर रहे हैं और देश का पूरा एक हिस्सा अगर ऐसे काँप उठा है, तो आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आप सरकार हो, आप लेकिन माँ-बाप हो ना? लेकिन उत्तम 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 जी सवाल ये है कि कल केजरीवाल ने एक भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र सरकार पे एक आरोप लगाया था। जो आरोप ये है कि दिल्ली के अंदर जाटों को ना तो पुलिस में आरक्षण है, ना ही एनडीएमसी में आरक्षण है, ना ही
सफदरजंग अस्पताल में आरक्षण है, ना ही एम्स जैसे अस्पतालों में आरक्षण है। जबकि राजस्थान के जाटों को दिल्ली में सभी जगहों पर आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने दूसरी बात ये भी कही थी कि जाट जो है दिल्ली सरकार, खासतौर से मोदी सरकार की जो ओबीसी सूची है उसमें शामिल नहीं है। इस बात को कहते हुए उन्होंने घेरा था। तो जिसका पलटवार आज परेश वर्मा ने दिया है कि केजरीवाल जो जाट राजनीति करने जा रहे हैं, वास्तव में ये जाट राजनीति नहीं बल्कि किसानों की समस्या है। और दिल्ली का जो जाट है वो आमतौर पर किसान है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल जाट राजनीति करना चाहते हैं तो फिर वो दिल्ली के जो जाट किसान हैं उनको कमर्शियल रेट पे बिजली क्यों दे रहे हैं, उनको महंगी बिजली क्यों दे रहे हैं? बुनियादी सवाल ये है। नहीं देखिए सर बिल्कुल सही बात है, वो होगा ही, राजनीति तो होगी इसमें। क्योंकि जब केंद्र सरकार के खिलाफ किसान और जाट इकट्ठा हुए हैं तो डेफिनेटली केजरीवाल उसका फायदा उठाएंगे, और उनकी तो अभी इलेक्शन भी है ना, दिल्ली इलेक्शन का भी वो राजनीति में वो बिल्कुल उसका फायदा उठाएंगे। जाट आरक्षण वगैरह वो सब बातें हैं, लेकिन फिर भी अगर ये हम हवा क्यों दे रहे हैं, हम मतलब सरकार, केंद्र सरकार जो है अभी बीजेपी सरकार, वो हवा क्यों दे रही है? अगर किसानों का मुद्दा हल कर दिया, किसानों की कुछ मांगे मान ली, कुछ उनसे बातें कर ली। ये केंद्र सरकार का प्रॉब्लम क्या है पहले से ही, किसानों के बारे में बोल रहा हूँ, बाकी के बारे में नहीं अभी बात। किसानों के बारे में प्रॉब्लम ये है केंद्र सरकार की कि वो किसानों के साथ बात ही करने नहीं आती। बाकी हालांकि बापू भाई अदर स्टेट्स में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे किसान हैं। महाराष्ट्र में ऐसा ऐसे कोई मुद्दा उठता है तो सरकार तुरंत उनसे बात, डेलीगेशन जाता है, शिष्टमंडल जाता है, उनसे बात करते हैं, उनकी बातें मान तो लेते हैं पहले, बाद में कुछ मोहलत दी जाती है। उसके बाद केंद्र सरकार ऐसा कुछ नहीं करती है, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ। सिर्फ टेम्पररी कुछ मरहम पट्टी करने की बात करती है, और तो इसका पूरा का पूरा फायदा, पूरा का पूरा लाभ उठाने की कोशिश अब केजरीवाल कर रहे हैं, और उसमें गलत कुछ नहीं है। वहां पे अगर उल्टा होता, दिल्ली में बीजेपी सरकार होती और केंद्र में केजरीवाल होते, समझो, तो भी ऐसे ही होता ना। दिल्ली सरकार फायदा उठाने की कोशिश करती, डेफिनेटली करती। ये कोई भी किसी भी राज्य में हो या किसी भी देश में हो, तो ये अपोजिशन लीडर हो या अपोजिशन की पार्टी है, वो उनका फायदा जरूर उठाएगी। क्योंकि अब गलती केंद्र सरकार की हो रही है, और जो गलती है उसको गलती पे हमें उंगली उठानी चाहिए। और केजरीवाल, क्योंकि कोई भी विपक्ष हो, उसका फायदा लेंगे, वो आरक्षण की बात करेंगे। आपने अभी जो कमर्शियल बिजली के रेट वगैरह उसकी बात, वो क्या होता है जब विपक्ष कोई भी हवा देते हैं, विपक्ष कोई भी सपोर्ट देते हैं, तो उनके जो बात में होते हैं, उनके जो लाभ में होते हैं, उतनी बात करते हैं। जो उनके अगेंस्ट होती है वो बात नहीं करेंगे ना, वो कमर्शियल रेट पे बिजली का ये जो आपने मुद्दा छेड़ा, वो मुद्दा नहीं निकालेंगे वो सिर्फ अभी किसानों को हवा देंगे, किसानों को सपोर्ट देंगे, क्योंकि वो केंद्र, उनको दिल्ली इलेक्शन में फायदा होगा। केजरीवाल सरकार को इतनी भी किसानों की समस्या छुड़ानी होती तो पीछे वहां पे पे, क्योंकि पंजाब में भी केजरीवाल का ही सरकार है, मतलब आप सरकार है, तो वो लिंक, वो कनेक्शन वो रखने जाएंगे, और उसी के वो मुद्दा आगे रख के, वो मुद्दा ज्यादा से ज्यादा ज्वलन करके, ज्यादा से ज्यादा सुलगा के, वो दिल्ली का इलेक्शन, देखो वो बताएंगे कि देखो ये केंद्र सरकार ऐसी कर रही है, किसानों की उनको जरूरत। और दिल्ली का पोल्यूशन जो है, पिछले 1-2 साल पहले ऐसे मुद्दा उठा था कि वहां जो जलाया जाता है या वहां धुआं उठता है, उसका भी कुछ परसेंटेज दिल्ली के पोल्यूशन में होता है। तो ये सब मुद्दे वो मिक्स करेंगे, डेफिनेटली करेंगे केजरीवाल, दिल्ली में करेंगे। और केंद्र, जब किसान सब दिल्ली में आ रहे हैं तो वो मुद्दे उठाएंगे, उनकी वो बात है। वो केजरीवाल की तरफ हम मुद्दा ज्यादा फोकस करना मुझे नहीं लगता। केंद्र सरकार की गलती है, केंद्र सरकार ने आगे जाना चाहिए, किसानों की बात माननी चाहिए, उनकी क्या मांगे है वो मंजूर करनी चाहिए। मंजूर नहीं, पॉसिबल नहीं होगा तो कुछ तो मोहलत देनी चाहिए, और किसानों से बातचीत तो शुरू करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, किसानों से बातचीत करनी शुरू शुरू करनी चाहिए केंद्र सरकार को, और जाटों को और किसानों को अलग-अलग करके नहीं रखा जा सकता। केजरीवाल इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव है, और केजरीवाल खास तौर से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तम का ये कहना है कि केंद्र सरकार ने जो अभी तक किसानों से वादे किए थे, वो पूरे नहीं हुए। लेकिन अब मैं जाट आरक्षण पर आ रहा हूँ, उत्तम जी। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि
केंद्र की सूची में जाटों को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल से नहीं रखा। जबकि रामवीर सिंह कह रहा है कि 1993 में जब बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने बीजेपी की ही सरकार ने दिल्ली में जाटों को आरक्षण दिया था। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि जाटों के लिए और किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने काम किए हैं, वो सराहनीय है। तो इस मुद्दे पर, जाट मुद्दे पर जो भाजपा और आप के बीच में टकराव है, ये कहाँ तक जाता दिख रहा है? कि आपको लगता है कि राजनीतिक मुद्दे में बदलेगा, या आपको लगता है इस पे आरोप प्रत्यारोपों का दौर इसी तरह जाते चलता रहेगा, या कोई नया मुद्दा फिर उस पर हावी हो जाएगा? सही बात कही आपने। ये मुझे तो मैं ऊपर ऐसे देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि ये जाट आरक्षण का भी इश्यू बहुत बड़ा है, डेफ़िनेटली बड़ा है। तो इस पर से नज़र हटाने या अभी मैं अभी डायरेक्टली नहीं ये कर सकूँगा, लेकिन मुझे ये कहना है कि जाट आरक्षण का मुद्दा है, अगर केंद्र सरकार छुड़ा ना सकती है तो उस पे बात करना चाहिए सकती है, तो ये दोनों अलग मुद्दे हैं। आरक्षण और किसानों का भी वो एमएसपी का या कि वो 3 कानून लाने की वो जो माँगे हैं, ये दोनों कंप्लीटली अलग मुद्दे हैं। लेकिन अभी यहाँ इसमें जो राजनीति होगी, ये राजनीति बीजेपी भी कर रही है और ऐसे माना जाएगा अगर कुछ हद तक किसान भी अपनी माँगे पूरी करने के लिए उसका भी इश्यू कर सक वो नहीं होगा ऐसे नहीं हम मानेंगे, या नहीं होगा ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन ऐसे हो सकता है। और ये ह्यूमन क्या नेचर है। अगर मुझे कुछ बात हासिल करनी है तो मैं सीधी उँगली से नहीं निकल रही है तो टेढ़ी उँगली से भी निकलना की कोशिश करूँगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो ये बात आपने जो रखी वो सही है, हो भी सकती है वैसे, लेकिन इसमें पहले अभी मसला निकालना है। हल अगर आप चाहते हैं, केंद्र में आपको सरकार चलानी है, आपको देश पे राज करना है, देश पे सत्ता अगर दिल्ली में भी सत्ता टिकानी है, तो आप पहले किसानों की जो माँगे हैं, जाट आरक्षण का जो मुद्दा है, ये दोनों अलग बातें हैं, ये दोनों मिक्स करने से गड़बड़ हो जाएगी। शायद दिल्ली की सरकार अभी लग रहा है असर की दिल्ली की में भाजपा आपकी सरकार ही आएगी, लेकिन हम सरकार की बात नहीं कर रहे, लेकिन भाजपा कुछ जो ज़्यादा गेन करेंगी वहाँ पे, तो वो भी नहीं कर पाएगी, अगर अभी गलती हो गई थी। या आरक्षण या एमएसपी का या ये 3 कानून का मुद्दा अगर उन्होंने मिक्स कर दिया और किसानों को नाराज़ कर दिया, अभी 45 या 46 कुछ तो दिन चल रहा है, उनके अनशन का या आंदोलन का। तो ये सब मिक्स करने लगेंगे, तो गड़बड़ हो सकती है। ये मुझे लगता है केंद्र सरकार के क्यों ध्यान में बात नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो कुछ तो राजनीति होगी इसके पीछे या कुछ तो नया मुद्दा आप जो बोल रहे हैं, नया मुद्दा मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे दिल्ली आंदोलन का किया था उन्होंने, कुछ दिनों के बाद ये 26 जनवरी होने के बाद ये हमेशा अभी किसानों के थोड़ा आगे में भी देखना पड़ेगा। हमेशा पिछले दिल्ली आंदोलन हुआ था वो भी 26 जनवरी के आस लगभग ही हुआ था। जब 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन चल रहा था तभी वो ट्रैक्टर मोर्चा अभी भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मोर्चा लेके आएँगे। किसान उन्होंने घोषणा कर दी है। 13 जनवरी की वो नया खेती का नया जो ड्राफ्ट बनाया है सरकार ने, उसकी देश भर में होली करने वाले हैं। 10 जनवरी का मतलब आज उपमा प्रधानमंत्री जी का पुतले पूरे देश में जलाने वाले तो ये किसान अपना आंदोलन जो है, वो उच्च स्तर पर लेके जाएँगे, डेफ़िनिटली लेके जाएँगे और ये 26 जनवरी के बीच में ही होगा, फरवरी के पहले या ये हल भी हो सकता है शायद। तो ये आप बोल रहे हो वैसे सच है, जाट का आरक्षण का मुद्दा भी उसमें मायने रखता है। लेकिन अभी तो ये फ़ोकस करना चाहिए सरकार को। वही मेरा मानना है कि वो एमएसपी या 3 कानून जो है कि किसानों के बारे में, उस पे फ़ोकस करना चाहिए। तो उत्तम का ये कहना है कि केंद्र सरकार को, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार को या दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जब किसानों को और जाटों को अगर वो एक साथ मिला देते हैं, तो ये उनके लिए और बड़ी समस्या बन जाती है। क्योंकि देश के किसानों का मुद्दा एक फिर बड़ा मुद्दा होता है। जहाँ तक जाट आरक्षण का मुद्दा है, जहाँ तक जाट आरक्षण की बात है, तो जाट आरक्षण के मुद्दे को तो हैंडल किया जा सकता है, लेकिन जब जाट और किसान को एक खाने में खड़ा कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को किसान पृष्ठभूमि में जवाब देना और मुश्किल हो जाएगा।
पिछले काफ़ी समय से हमने देखे कि किसान आंदोलन चले, बहुत सारे किसान मारे गए और आज भी किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान अपनी-अपनी बार-बार माँग उठा रहे हैं, एमएसपी गारंटी की माँग मान रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर से केंद्र सरकार को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं जाट का मुद्दा किसान के मुद्दे ना बदलकर उनके लिए और बड़ी समस्या खड़ी कर दे। हमसे बात करने के लिए उत्तम जी बहुत-बहुत शुक्रिया और मैं एबीसी हिंदी दर्शकों से निवेदन करूँगा कि वो एबीसी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ